जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। जो किडनीज पेशेंट्स हैं जिनके डायलिसिस होते हैं, उनमें दौरान डायलिसिस कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपोटेंशन। दौरान डायलिसिस ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया दौरान डायलिसिस जो है ना, शुगर लेवल भी कम हो सकती है। और उसके बाद शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की भी तंगी हो सकती है। और इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू, जिसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं। और मसल्स क्रैम्प्स, पट्टों का खिंचाव पड़ना, फ्लैंक पेन, कमर का दर्द, फीवर, शिवरिंग। और इसके अलावा नोज़िया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, स्वेटिंग भी हो सकती है डायलिसिस को दौरान पेशेंट्स को। तो सबसे पहले ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड प्रेशर लो होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट या हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसके बाद लो सोडियम इन डायलिसेट सॉल्यूशन। डायलिसेट सॉल्यूशन में सोडियम लेवल कम होने से भी डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। या फिर कई दफ़ा पेशेंट ने डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ली होती है, जिससे दौरान डायलिसिस ब्लड प्रेशर मज़ीद कम हो सकता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से भी डायलिसिस के दौरान हाइपोटेंशन हो सकती है। जो पेशेंट्स पहले से डिहाइड्रेशन में हैं, उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं डायलिसिस में ब्लड प्रेशर कम होने के। तो इसमें अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का ज़्यादा लो है तो सबसे पहले पेशेंट्स का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट है वो कम करेंगे, वो बंद कर देंगे। और इसके बाद नॉर्मल सलाइन का बोलस देंगे। हाइपोटेंशन से बचने के लिए पेशेंट को अपना ड्राई वेट एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स में डायलिसिस स्टाफ को डायलिसिस के दौरान हाई सोडियम प्रोफाइल रखनी चाहिए, ताकि दौरान डायलिसिस मज़ीद ब्लड प्रेशर कम ना हो। और पेशेंट्स को भी डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ताकि दौरान डायलिसिस ब्लड प्रेशर जो है ना मज़ीद कम ना हो। तो इसके बाद है हाइपरटेंशन, दौरान डायलिसिस ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। लेकिन जो पेशेंट्स फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं, इनमें ज़्यादातर चांस होते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहने के। और कुछ पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। हाई सोडियम प्रोफाइल रखने से भी बीपी डायलिसिस में बढ़ सकता है। ब्लड रिएक्शन, डायलिसिस रिएक्शन या मेडिसिन के रिएक्शन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और इन सब चीज़ों को फौरी ट्रीट करने के लिए डायलिसिस वार्ड में एमरजेंसी मेडिसिन ट्रे रेडी रखी होती है, ताकि किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो इसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया, दौरान डायलिसिस शुगर लेवल का कम हो जाना। बहुत सारे पेशेंट्स में डायलिसिस के दौरान शुगर लेवल डाउन हो जाती है। इसकी वजह यह भी है कि इनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर हुआ है। तो इन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की भी कमी रहती है। जब ब्लड मशीन के ज़रिए फ़िल्टर में वाश होने के लिए जाता है, तो जो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल डाउन हो जाती है। और जो पेशेंट्स इंसुलिन की डोज़ लगवा रहे होते हैं, इनमें भी डायलिसिस के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं शुगर लेवल कम होने के। शुगर कम होने से जिस्म ठंडा पड़ जाता है, चेहरे और पूरी बॉडी पर स्वेटिंग होने लगती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए 25% डिस्टोल वाटर देते हैं। इन पेशेंट्स में हाफ अर्ली शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए, ताकि किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो इसके बाद है शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की दुश्वारी, ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। देखें, जो पेशेंट्स फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके लंग्स के इर्द गिर्द या लंग्स के अंदर भी पानी हो सकता है। इनमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो इससे हार्ट रिदम कम हो जाती है। इवन डेथ भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में लंग्स इन्फेक्शन होता है, छाती का इन्फेक्शन रेशा होता है। इससे भी पेशेंट्स को शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी सांस में तंगी हो सकती है, और इससे चेस्ट पेन भी हो सकती है। तो इसलिए शार्टनेस ऑफ ब्रेथ के पेशेंट्स का डायलिसिस विद आउट ऑक्सीजन नहीं करना चाहिए, जब तक पेशेंट की सैचुरेशन स्टेबल ना हो जाए। और इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू, जिसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं। देखें, जब ऑक्सीजन मसल्स तक नहीं पहुंचेगी तो हाथ पाँव सुन्न हो जाएंगे। हाथों और पाँव में अकड़ाव भी पैदा हो सकता है, जिससे पेन भी हो सकती है।
और इसके अलावा दौरान डायलिसिस मसल्स क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, जिसे पट्टों में खिंचाव पड़ना भी कहते हैं। देखिए, मसल्स क्रैम्प्स की वजह हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हो सकती है और कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं। वीकनेस की वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। और इसके बाद है डायलिसिस पेशेंट में फ्लैंक पेन, कमर का दर्द क्यों होता है। देखें, कमर की दर्द की वजह वीकनेस भी हो सकती है। किडनी स्टोन की वजह से भी कमर दर्द हो सकती है। किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी फ्लैंक पेन हो सकती है। तो ब्लड में HB लेवल कम होने से भी कमर में दर्द हो सकती है। इसकी कई और वजूहत भी हो सकती हैं। तो कई दफ़ा पेशेंट्स को मरीज़ को स्पाइनल इंजरी हुई होती है, जिससे दौरान डायलिसिस कमर में पेन हो सकती है। तो इसके बाद है फीवर एंड शिवरिंग। फीवर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन डायलिसिस पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट्स में दौरान डायलिसिस फीवर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इनमें CBC में TLC काउंट बढ़ जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन पड़ने से डायलिसिस पेशेंट्स में शिवरिंग होती है। और कुछ पेशेंट्स में डायलिसिस कैथेटर लगा होता है, जिससे इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स के फिस्टुलाज में भी इन्फेक्शन पड़ जाती है, जिससे दौरान डायलिसिस फीवर और शिवरिंग हो सकती है। और अगर किसी पेशेंट में फोलिक कैथेटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से डायलिसिस के दौरान शिवरिंग हो सकती है। और इसके अलावा ब्लड रिएक्शन, डायलिसिस रिएक्शन या किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी जो है ना शिवरिंग हो सकती है। और इसके बाद है नोज़िया वोमिटिंग। नोज़िया वोमिटिंग आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन डायलिसिस पेशेंट। देखें, जो पेशेंट यूरेमिक्स होते हैं, इनमें ज़्यादा चांस होते हैं वोमिटिंग होने के दौरान डायलिसिस। इसमें हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी वोमिट हो सकती है। ब्लड शुगर लेवल के कम होने से भी वोमिट हो सकती है। हाई फीवर और हाई ब्लड प्रेशर में भी वोमिटिंग होती है। ब्लड रिएक्शन, मेडिसिन के रिएक्शन से भी वोमिटिंग हो सकती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन को फौरी ट्रीट करने के लिए डायलिसिस वार्ड में एक बैकअप पे इमरजेंसी मेडिसिन ट्रे रेडी रखी होती है, ताकि किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।